हेलो एवरीवन। जो बुक्स की ये वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं जोहो बुक में आइटम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, नॉर्मल शॉप है, मॉल है, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना होता है, प्रोडक्ट क्रिएट करने होते हैं। तो जोहो बुक्स में ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सेटिंग्स है वहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मॉड्यूल सेटिंग्स में आइटम्स नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आइटम्स रिलेटेड आपको जो भी सेटिंग करना है उस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। अलाउ डुप्लीकेट आइटम नेम, एक ही आइटम है, उसका अगर जो आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो ये ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट आइटम क्रिएट हो जाएगी। जैसे आइटम नेम सेम है लेकिन उसका HSN कोड अलग है, तो ये सिचुएशन में आपको ये ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एनेबल एनहेंस आइटम सर्च, आपको आइटम फाइंड करना है तो सिर्फ एक दो कैरेक्टर या एक दो नंबर डालिए तो ऑटोमेटिकली आपका सर्च हो जाएगा प्रोडक्ट। तो उसके लिए ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। एनेबल प्राइस लिस्ट, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया हुआ है। मतलब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे पास में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है और हर कस्टमर्स को मैं आइटम वाइज अलग अलग रेट दे रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्राइस लिस्ट में जाना है और प्राइस लिस्ट में जाने के बाद में एनेबल प्राइस लिस्ट पे क्लिक कर देना है। अप्लाई प्राइस लिस्ट एट लाइन आइटम लेवल, क्लिक कर दिया। तो ऑप्शनल है, ये नहीं करोगे तब भी चलेगा। और सबसे मेन ऑप्शन है यहाँ पे इन्वेंट्री, एनेबल इन्वेंट्री ट्रैकिंग, आपको टोटल कितना प्रोडक्ट इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, कौन से वेयर हाउस में कितना पड़ा हुआ है, किसको आपने सेल किया है, किस सप्लायर के पास आपने बाई किया है, पूरी डिटेल यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। और ये मुझे कब से अप्लाई करना है, तो मान लो मैं यहाँ पे 3 अक्टूबर 2025 कर रहा हूँ और ये ऑप्शन को मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे मॉड्यूल सेटिंग्स दिखेगा, वहाँ पे जाने के बाद में आपको आइटम्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक फंक्शन है वो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके एक्टिव कर देना है। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए ये जो हमारा डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड पे बता रहा है यहाँ पे आइटम्स, और यहाँ पे मैंने आइटम्स पे क्लिक किया। अब नई आइटम्स क्रिएट करना है, नई प्रोडक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए हमको यहाँ पे क्रिएट न्यू आइटम पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमारा ये गुड्स है या सर्विस है, तो प्रोडक्ट का नाम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ माउस, और माउस के अंदर भी कंपनी वाइज होता है, तो यहाँ पे बर्डनों पे डाल देता हूँ डेल का डाल दिया। यूनिट, तो यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही जो मेज़र होते हैं वो यहाँ पे डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे जो इसका ट्रांजैक्शन करना है वो किस में करना है, पीस में करना है, बॉक्स में करना है, मीटर में करना है, ग्राम में करना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस है। तो मुझे यहाँ पे ये माउस जो है वो पीसीस में चाहिए, तो पीसीस हो गया। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के अंदर आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जब हम इसकी एंट्री करेंगे, ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे तब। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में यहाँ पे 250 डाल दिया।
अब इसकी जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग मुझे में कितने में गिर रही है, तो मान लो यहाँ पे मैं 225 डाल रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अकाउंट्स, तो जो सेलिंग प्राइस है वो सेल्स में जाएगा, और परचेस वाला है वो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। सेल्स और परचेस के रिगार्डिंग अगर जो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं परचेस में डाल रहा हूँ 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 माउस। यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि बायर के पास मैंने परचेस किया है, वहाँ पे एक कार्टून है, एक बॉक्स है, उसमें टोटल मेरा 10 माउस आ रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बता रहा है आपका ट्रैक इन्वेंट्री फॉर दिस आइटम, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक इसमें जाएगा इन्वेंट्री एसेट है, डेफिनेटली वो तो सबको ही पता होगा, बेसिक है ये। और हमें जो मेंटेन करना है प्रोडक्ट को वो किस तरीके से करना है, फीफो के हिसाब से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने जो पहले परचेज किया है उसको पहले सोल्ड करना है, तो इसके लिए यहाँ पे फीफो का यूज़ करना है। इन केस आपके हाथ में अगर जो ओपनिंग स्टॉक है तो यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हो और उसकी रेट डाल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका उसका जो भी कॉस्टिंग है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिलहाल अभी मेरे पास में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको सेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माउस और कौन सी कंपनी का है, डेल का है, और यहाँ पे बता रहा है जो मैंने सेलिंग प्राइस डाली थी वो 250 डिस्प्ले हो रही है। बहुत इजी है। मान लीजिए मुझे दूसरी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू आइटम पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं टाइप कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड, और ये कौन सी कंपनी का है, मान लीजिए ये लिनोवो कंपनी का। सेम वही उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सा लेना है, पीसीस में सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कितना हो गया, 780 हो गया, और यहाँ पे उसका कॉस्ट है मेरा 700 का। यहाँ पे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 कीबोर्ड्स। ट्रैक इन्वेंट्री फॉर दिस आइटम, उस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे सेम इन्वेंट्री एसेट हो गया, यहाँ पे फीफो हो गया, ओपनिंग में है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में कितना है, 10 पीस पड़ा हुआ, और एक का प्राइस कितना है, 700 है। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो आपके ये प्रोडक्ट क्रिएट होगा, और यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक बता रहा है। पहले मैंने माउस क्लिक किया तो माउस के अंदर यहाँ पे सब आपका 00 बता रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ डाला ही नहीं था। लेकिन कीबोर्ड के अंदर मैंने क्या किया, वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में 10 डाला, तो आपको ओपनिंग में बता रहा है स्टॉक आपके हाथ में कितना है, 10 है, और अवेलेबल फॉर सेल के लिए भी कितना बता रहा है, यहाँ पे आपका 10 बता रहा है। सेकेंड चीज़, आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो मुझे देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन में जाना है, और यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन बहुत बेस्ट दिया हुआ है कि आपको ओनली कोटेशन देखना है, सेल्स ऑर्डर देखना है, इनवॉइस देखना है, बिल देखना है, इनवॉइस देखना है, जो भी है यहाँ पे इजीली आप सर्च कर सकते हैं। तो ये आइटम क्रिएशन बहुत ही इजी स्टेप है। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट देखेंगे, तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।